एनओसी मिल जाएगी लाहौर में आपको? ये भी है, एनओसी मिले ना मिले 22 सितंबर को जलसा होगा। मैं वहाँ को यही कहना चाहता हूँ, जैसे आपने खान साहब से 8 फरवरी को मोहब्बत की थी, उसी मोहब्बत का आपने जवाब देना सुबह आगे। नहीं कोई मसला नहीं, मैं खान साहब के साथ हूँ, टिकट मिले ना मिले, टिकटों से हमारी मोहब्बत आगे जा चुकी है, अब टिकटों का कोई हमें फर्क नहीं पड़ता। नहीं तो जो लाहौर वाला जलसा है वो मैं करवा रहा हूँ, इंशाल्लाह वो जलसा भी होगा 22 सितंबर को। 22 सितंबर को जलसा है, इन्होंने ऐलान कर दिया कि इनकी क़यादत में वो जलसा होने जा रहा है। और ये जो जलसा आप देख रहे हैं, ये देखें, मेरा ख्याल इस्लामाबाद भी कम पड़ जाएगा, जितना बड़ा ये क्राउड आ गया अभी। जी नाज़रीन, मेरे साथ एक और कामयाब वर्कर मौजूद है जिन्होंने जमान पार्क में 3 महीने सुबह शाम दोपहर अंत तक मेहनत की, इनको टिकट भी नहीं मिली, फिर भी इनकी जदोजहद खत्म नहीं हुई अभी तक। मेरे साथ मौजूद है अकमल खान वारी, इनसे पूछेंगे अब तक इन्होंने किन किन चीज़ों को सामना किया है और आगे इनके क्या इक़दाम होंगे आवाम के लिए और उनके दिल में क्या चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि 3 महीने अंत तक मेहनत की आपने, उसके बावजूद भी आप यहाँ पे उसी जोश और जज्बे के साथ मौजूद है। आगे जोश जज्बा कब तक चलेगा? खान साहब तो अभी कैद है। देखिए जी, मैंने वो 132 दिन थे, आपको शायद याद होगा, वो मेरे 132 दिन थे वहाँ पे। तो इसके बाद हम लगे रहे, फिर जेलों में 2-3 दफ़ा गया मैं, फिर उसके बाद हम उसी जोश जज्बे से लगे हुए हैं, क्योंकि हम काज इमरान खान है, सिर्फ हमारा मकसद इमरान खान है। और ये जो जलसा आप देख रहे हैं, ये देखें, मेरा ख्याल इस्लामाबाद भी कम पड़ जाएगा, जितना बड़ा ये क्राउड आ गया अभी। मैं आपसे ये सवाल करना चाह रहा था कि 2-3 वेन्यू चेंज किए गए हैं, वेन्यू चेंज करने की वजह क्या हो सकती है? ये डरे हुए हैं, जिसे कहते हैं रोंदी मारने, ये हुकूमत जो है ना मौजूदा, ये रोंद मार रही है, पर ये जलसा फिर भी जाना है। और यहाँ पे मैंने जो जोश जज्बा देखा है वो बहुत बड़ा मैं देख रहा हूँ, इस तरह का कोई लीडर नहीं है जैसे इमरान खान से लोग मोहब्बत करते हैं। हमें खुद इतनी दुश्वारी हुई है कि तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर हम यहाँ पे पैदल चल के आए हैं, ये रास्ते बंद किए जा रहे हैं, रास्ते बंद किए जा रहे हैं, ये जलसा नाकाम करने की कोशिश तो नहीं है? ये बिल्कुल जलसा नाकाम करने की जरूरत है, अपना कोशिश है, पर ये चलेगी नहीं। और दूसरे नंबर पे आपने पूछा क्या किया मैंने, तो जो लाहौर वाला जलसा है वो मैं करवा रहा हूँ, इंशाल्लाह वो जलसा भी होगा 22 सितंबर को। 22 सितंबर को जलसा है, इन्होंने ऐलान कर दिया कि इनकी क़यादत में वो जलसा होने जा रहा है। आगे आपके लिए एक सवाल खड़ा हुआ था, लोगों का ये कहना था कि आप शायद कुछ सीट्स के लिए, जिस तरह लोगों की सोच होती है, आपको टिकट भी नहीं मिली, तो आप डिमोरलाइज हो उस वजह से? नहीं कोई मसला नहीं, मैं खान साहब के साथ हूँ, टिकट मिले ना मिले, टिकटों से हमारी मोहब्बत आगे जा चुकी है, अब टिकटों का कोई हमें फर्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि जलसा नाकाम बनाने की, अगर एक दफ़ा फिर यहाँ पे जैसे परमिशन मिल चुकी है, कोई रुकावट पैदा होती है तो फिर आवाम की क्या सूरत हाल होगी यहाँ पे? देखिए, आप तो रुकावट हो नहीं, इंशाल्लाह ये सारी आवाम आ चुकी है। तो अभी मेरा ख्याल है अभी क्या टाइम हुआ है, 11 बज गए हैं, तो अभी मेरा ख्याल है कितने टाइम है जलसे में, 4 बजे कल होना जलसा, तो इतनी आवाम आ चुकी है, तो मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ा जलसा होगा, ये रेफरेंडम होगा। अवाम को रोकने की 1000 कोशिशें की जा रही हैं, अवाम को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं आवाम को यही कहना चाहता हूँ, जैसे आपने खान साहब से 8 फरवरी को मोहब्बत की थी, उसी मोहब्बत का आपने जवाब देना सुबह आगे, और आपने पहुँचना है, हर सूरत में पहुँचना है। ये छोटी छोटी बातें जो चलती रहती हैं, इंशाल्लाह जलसा भी होगा, और आपने ज़रूर अपनी हाजिरी लगा रही है यहाँ पर। जी नाज़रीन, आपने सुना, उनका जोश जज्बा अभी तक कायम है और आवाम को पैगाम दे दिया है कि ये चीज़ रुकने वाली नहीं है और ना ही थमने वाली है, तो आपने भी भरपूर हिस्सा देना है। वकला की तरफ से एक अहम मैसेज है जी। मैं लॉयर्स की नुमाइंदगी करते हुए शकील भट्टी एडवोकेट पूरी कौम से मुखातिब हूँ। एक आपने अक्सर फिक्रा सुना होगा, डर के आगे जीत है, तो घबराएं मत, डरे मत। हमारे कप्तान का हमेशा ये कहता है सबसे पहले घबराना नहीं है, मत घबराएं, मत डरें, घरों से निकलें, बाहर आएं, डर के आगे जीत है, जीत आपका इंतज़ार कर रही है, खुशखबरी आपका इंतज़ार कर रही है, इमरान खान की रिहाई आपका इंतज़ार कर रही है, इस गवर्नमेंट की रुखसती आपका इंतज़ार कर रही है। बिल्कुल मत डरें, बिला खौफो खतर घरों से निकलें और इस जलसे में पहुँचें। कोई रास्ते में रुकावट आए, परेशान मत हो, घबराएं मत, इधर पहुँचें और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को तरक्की की मंजिलों पर ले जाएं। इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जलसा कितना मुस्बत साबित हो सकता है? देखें जी, ये जो जलसा है, मैंने पहले अर्ज़ किया है कि ये रेफरेंडम है, और ये जो है ये बारिश का पहला कतरा है कल का, तो इंशाल्लाह जलसा होएगा और उसके बाद सिलसिला शुरू हो जाएगा। अब लोग घरों से निकल आए हैं और अल्लाह की वजह से ये यहाँ से शुरू होता है, पंजाब में चला जाएगा। आपने अभी अनाउंस किया 22 तारीख को गालिबन आप लाहौर में जलसा करने जा रहे हैं, 22 सितंबर को आप जलसा करने जा रहे हैं, तो उसका वेन्यू वगैरह, ये परमिशन वगैरह सब उसका वही पर हमारा जो है ना, इसी नेक्स्ट वीक में लगेगा केस हमारा, उसमें इन्होंने डीसी जो लाहौर है उन्होंने देना हमें वेन्यू, और उसके बाद हम 22 सितंबर को जलसा करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। आपके माइंड में कौन सा वेन्यू चल रहा है? मेरे वैसे मीनार पाकिस्तान है, जो हमारी असल आज़ादी की लामत है, तो वहाँ पे हम जलसा करना चाह रहे हैं।
मैं कहता हूँ लाहौर में इसके अलावा किसी जगह पे हमें जलसा मेरा माइंड भी यही था कि आप यही कहेंगे, क्योंकि जिस तरह का जलसा लास्ट टाइम हुआ था वहाँ पे, मेरे ख्याल में ऐसा जलसा मैंने कभी पहले अपनी लाइफ में नहीं तो देखा। ये इंशाल्लाह बहुत बड़ा जलसा होगा और पता लगेगा, और ये एक सिलसिला शुरू हो चुका है, ये नहीं थमने वाला। दोबारा से वही लहर स्टार्ट होगी। बिल्कुल इंशाल्लाह ताला। और खान साहब मैं नेक्स्ट वीक में देख रहा हूँ अल्लाह के फजल से वो बाहर आएंगे। जी बिल्कुल। एनओसी मिल जाएगी लाहौर में आपको? ये भी है, एनओसी मिले ना मिले 22 सितंबर को जलसा होगा। और अब जो है मुझे अंदाजा हो गया, जितने इंटरव्यूज मैंने यहाँ पे किए, जो जोश मैं देख रहा हूँ, अब दिखने में ये आ रहा है कि एनओसी की इनको जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल नहीं जरूरत। अब हमने इनसे एनओसी नहीं लेना, ये हमसे लेंगे इंशाल्लाह। चले जी नाज़रीन, ये आपने हालात देखे यहाँ के, और वर्कर जितने भी आप पुरजोश हैं, इंशाल्लाह मजीद आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी ये एक दिन पहले की सूरत हाल है, कल क्या होने वाला है यहाँ पे वो सब आपके सामने लाएंगे इंशाल्लाह।